शिक्षक हैं रोशन आनंद सर, उनको भी ये दिख गया कि एकजुटता नहीं है आंदोलन में और अभ्यर्थी को अब जाग जाना चाहिए, तभी लोग आए हुए। उनको पता है कि कभी बीपीएससी का घेराव मत करो, कभी बीएससी का घेराव मत करो। बहुत बार कोशिश की एकजुटता हो और छात्र एकजुट हुए, उसके लिए छात्रों का धन्यवाद। मैं पटना में 15 मुद्दे पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करेगी, 25 तारीख को क्लियर करेगी। बड़ा आंदोलन होगा, पूरा गर्दनी बाग, पूरा पटना 25 तारीख है। और आप सभी भी गर्दनी बाग आइए और 25 तारीख को विशेषकर आप सभी महिलाएं, बहनें, छात्राएं 25 को आर पार 2025 की मांगों को लेकर के लगातार कई बार हम लोगों ने सड़क पर उतरा, सरकार को खुली चुनौती हम लोग देते थे। देखिए, रात के 12 बज रहे हैं और हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और फिर से बता रहे हैं कि अब अभ्यर्थी छात्र जाग गया है। अब उन लोग को मालूम चल गया है कि एकजुट रहेंगे तभी लड़ाई जीत पाएंगे। और आज रोशन आनंद सर जब आए थे तो उन्होंने सीधे कह दिया कि एकजुट अगर नहीं होगे तो हार मुबारक, वरना कभी। अब आप समझ ही गए होंगे कि किसको इशारा है, किसको नहीं है। दो लोग आपको दिख रहे होंगे भूख हड़ताल पर अभी तक हैं और सरकार अभी तक कुछ भी नहीं सुनी। इन लोग से बात नहीं करेंगे आज, इन लोग से बस दिखाएंगे कि ये लोग की स्थिति जो है वो क्या है, क्योंकि बार बार बुलवाते रहना, फिर ये करना, फिर वो करना, वो नहीं करना। बस दिखाना है कि हाँ, ये लोग अभी स्वस्थ हैं, लड़ाई जारी है और दोनों लोग जगे हुए हैं रात के 12 बजे भी। और इधर उधर दिखा दीजिए, जो लोग कहते थे कि रात में नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो आपको दिख रहा होगा सारे लोग वही हैं, अभ्यर्थी हैं जो अपने 13 से 14 मांगों को लेकर अपने मांग रहे हैं। बड़े शिक्षक हैं रोशन आनंद सर, उनको भी ये दिख गया कि एकजुटता नहीं है आंदोलन में और अभ्यर्थी को अब जाग जाना चाहिए, तभी यहाँ पर जो भीड़ है वो ये कहता है कि हम जाग गए हैं, अमन भाई जिंदाबाद। बस सही बात बोला, हम जाग गए हैं, अमन भाई जिंदाबाद, सही बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब ये बताइए कि अभ्यर्थी जब जाग गए हैं तो अब एक ही दिखेगा ना, यहाँ से वहाँ कोई अलग नहीं दिखेगा। अब यहाँ से दिखना है, वहाँ दिखना है, पूरा पटना देखना है। लेकिन अब हमको इधर देखना है, जो हमारे नज़दीक में है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, वो ये है कि छात्र नेता भाड़ में जाए। छात्र नेता को सूली चढ़ा दे, उसको हटाओ भाई। छात्र एकजुट है, 15 मुद्दा एक है, 15 मुद्दों पर लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। पहले धरना जारी था, आमरण अनशन जारी है। दिलीप और अन्य छात्रों की बात जो हो रही है लगातार आपने किया, हमारा कोई किसी से कंसर्न है ही नहीं, किसी पे बातचीत करना ही नहीं। हमारा मुद्दा स्पष्ट है कि जो जानवी बहन और हमारे अमन भाई बैठे हैं, तो ये क्या बैठना ही काम है कि आइए गर्दनी बाग में धरना दीजिए या बैठिए चल जाइए? नहीं, आप अभी 12 बज रहा है अनुकुल भाई, आप देख सकते हैं कि गर्दनी बाग किस प्रकार से क्यों लोग आए हुए। उनको पता है कि कभी बीपीएससी का घेराव मत करो, कभी बीएससी का घेराव मत करो, कभी टेक्निकल आयोग मत घूमो, कभी बीएसपी का घेराव मत करो। अब एक ही घेराव करो, अब एक ही बार सवाल जवाब होगा, पेपर लीक, पारदर्शिता और जवाबदेही, ये मुद्दे हैं। और बीपीएससी, बीएसएससी, संविदा कर्मी, डोमिसाइल, बीटीएससी, ड्रेसर, लाइब्रेरी साइंस की बहाली, असिस्टेंट इंजीनियरिंग की बहाली, 17वीं सिविल सेवा रद्द करने की मांग, तमाम मांगों पर हम एकजुट हैं, धरने पर बैठे हैं। गर्दनी बाग बैठ के आप लोग बहुत दिन से देख लिए हैं, न शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, न सम्राट चौधरी कुछ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब संकेत दिया जा रहा है कि आप लोग विधानसभा का घेराव करेंगे या सड़क पर दिखेंगे, क्योंकि गर्दनी बाग से शायद आपकी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। हम लोग तो पहुंचा रहे हैं। नहीं, खूब पहुंच रही है। हाँ। उनको पता हो गया है कि गर्दनी बाग ऐसे नहीं बैठा हुआ है। गर्दनी बाग से अगर उनको नहीं रहती तो धरने पर बैठने के बाद ही तो विज्ञापन निकला। अगर इसमें सच्चाई अगर नहीं है तो आप ही बताइए कि गलत मैं बता रहा हूँ। पूरी तरीके से गर्दनी बाग में TRE-4 के विज्ञापन को लेकर जो लड़ाई थी, वो लड़ाई लगभग समाप्त हो गई है। थोड़ी बहुत बची मांग है, वो मांग ऐड ऑन, लेकिन हमारी मांग सिर्फ TRE-4 नहीं है। बीएसएससी, बीपीएससी, 17वीं सिविल सेवा, बीटीएससी, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, CSBC, तमाम आयोग और संस्थान भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसको बदलने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। यानी शिक्षा सत्याग्रह 2.0। और गर्दनी बाग में हम लोग तमाम मुद्दों पर एकजुटता बता रहे हैं। और रात के 12 बजे जब सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं, डटे हैं, इसका मतलब संदेश साफ है कि घेराव होगा, बड़ा घेराव होगा, मार्च होगा और सरकार को जवाबदेही तय करनी है, तय करनी होगी, भागना नहीं होगा।
कुछ लोग हैं जो कट लाइन लेना चाहते हैं। भागो मत, कट लाइन नहीं लेने देगा छात्र तुमको। बहानाबाजी बंद करो। ये जो खेल खेलना चाहते हो उसको बंद कर दो। बहुत खेल लोग देखे और बरसों से खेल तुम खेल रहे हो। और लड़ाई संघर्ष की है, लड़ाई छात्रों की है, युवाओं की आवाज़ है। और तमाम मुद्दे, हमारे 15 मुद्दे पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करेगी। 25 तारीख को क्लियर करेगी। बड़ा आंदोलन होगा, पूरा गर्दनी बाग, पूरा पटना 25 तारीख को 25 अगस्त को पटना भर देंगे छात्रों से। मार्च में। जेनजी भी उसमें शामिल होंगे। बैक फुट पर नहीं खेलते हैं, फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं जेनजी। बिल्कुल। अमन, आप जगह हैं, एक लाइन बोल सकते हैं या आप अब स्थिति में नहीं? एक लाइन बस, अभ्यर्थी सुनना चाहते हैं आप दोनों लोग को, एक लाइन अगर पॉसिबल है तो। लोग आपको सुनना चाहते हैं कि अब लोग जाग गए हैं, वो लोग समझ गए हैं कि एकजुटता ही ताकत है। तो क्या आप ये ऐलान करते हैं कि आने वाले दो तीन दिनों में मार्च होगा बहुत बड़ा? बिल्कुल, छात्र संगठन ने जो मार्च का ऐलान किया है 25 अगस्त को, उसमें बिहार के ही नहीं बल्कि भारत के तमाम नौजवान साथियों से मैं आग्रह करता हूँ, छात्र अभ्यर्थी बहनों, माता एवं बहनों, तमाम अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से आप जंतर मंतर पहुँच करके आपने दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान के छाती पर चढ़ के इस्तीफा लिया, उसी प्रकार मैं आपको कह देता हूँ कि 24 तारीख तक अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो आप पहुँचिए पटना के गर्दनी बाग। तो विवाद में आप जीत गए, आप ही चाहते थे कि एकजुटता दिखे और एकजुटता दिख रही है। मैंने बहुत बार कोशिश की एकजुटता हो और छात्र एकजुट हुए, उसके लिए छात्रों का धन्यवाद। मैं पटना में रहने वाले और दूर दराज गाँव के 38 जिले के छात्रों को, 28 राज्यों के छात्रों को कहना चाहता हूँ, पहुँचिए बिहार, न्याय दिलाइए बिहारी बच्चों को। और 25 अगस्त को गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से सुबह 10 बजे हम लोग सीएम आवास का मार्च करेंगे और करेंगे ही नहीं बल्कि अपनी मान मनवाएंगे। अगर नहीं मानी गई तो आगे भी लड़ाई। तैयार रहेंगी जानवी आप? 25 तारीख को ये कह रहे हैं कि मार्च निकालेंगे। जी बिल्कुल, हम स्थिति रहेगी आपकी गरजने की, स्थिति रहेगी आपकी लाठी खाने की? जी अगर बिल्कुल भूखे पैसे हैं तो हैं। हम तैयार हैं इस मार्च के लिए। और बिहार की आधी आबादी महिलाओं से भी कहेंगे कि ये लड़ाई हम सबों की है और आप सभी भी गर्दनी बाग आइए। और 25 तारीख को विशेषकर आप सभी महिलाएं, बहनें, छात्राएं 25 को आर पार ये लड़ाई हम आर पार करेंगे और सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। बिल्कुल। देखिए, विकेश भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विकेश जी, रात के 12 बजे भी आप जगे हुए हैं, सोए नहीं हैं। 25 को आर पार का ऐलान सब लोगों ने किया। आपका भी एक वीडियो देख रहे थे जिसमें आपने बोला कि लाइब्रेरियन को लेकर और सभी मुद्दों को लेकर, मुद्दा एक नहीं है। 25 को आर पार कर दीजिएगा। पीठ मजबूत है, पीठ बिल्कुल। मजबूत है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ अनुकूल भाई, जिस तरीके से हम लोगों ने STET 2025 की मांगों को लेकर के लगातार कई बार हम लोगों ने सड़क पर उतरा, सरकार को खुली चुनौती हम लोग देते थे कि सरकार को झुकाएंगे और शिक्षा मंत्री जी को अंततः झुकना पड़ा था। अब स्टेट के अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। हमारा मांग स्पष्ट है, साफ है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। अगर आप बहाली दे रहे हैं तो समय पर एग्ज़ाम लीजिए, कार्बन कॉपी जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए। अभी देखिए कि मध्य निषेध का शायद रिजल्ट आया है, छात्रों ने मुझे बताया, तो बहुत सारे ठीक है, वही छात्र आरोप लगा रहे कि भैया मेरा कटअप से ज़्यादा नंबर आ रहा था, फिर भी जो है मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात आयोग को जो है आंसर की जारी करना चाहिए, OMR का कार्बन कॉपी देना चाहिए, ताकि अगर ठीक है अगर कोई छात्र फेल हुआ है वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम फेल हुए, लेकिन उसको जानने का अधिकार है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। 25 को होगा। बिल्कुल, हम बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से अपील करना चाहेंगे कि 25 तारीख की आर पार की लड़ाई है। चलिए, तो 25 तारीख को रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। जो भी लोग पूछ रहे थे कि कब आना है 25 को आना है। धन्यवाद।